विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें युवा, महिला और किसानों पर विशेष फोकस किया गया है। जातीय समीकरण को साधने के लिए एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए अलग से कई बड़ी घोषणाएं की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या है एनडीए का पूरा रोड मैप, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए ने संकल्प पत्र 2025 जारी कर दिया। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सभी 5 दलों ने कई वादे किए, जिसमें महिलाओं और युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। हर जिले में फैक्ट्री और हर परिवार में नौकरी के वादे के तहत हर युवा को रोजगार देने का वादा किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी का लक्ष्य भी रखा गया है। औद्योगिक मिशन के तहत हर जिले में फैक्ट्री लगाने और औद्योगिक क्रांति के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए 2 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा भी किया गया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना के मौर्य होटल में एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो अति पिछड़ा वर्ग और गरीबों का काफी ख्याल रखा गया। सरकार बनने पर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए की सहायता पहुंचाने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाने का वादा भी किया गया। ईबीसी वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्थिति के आकलन के बाद सभी जातियों के लिए न्यायोचित कदम उठाने का वादा मौजूदा सरकार ने किया है। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए पंचामृत गारंटी के तहत मुफ्त राशन, बिजली, पक्के मकान का वादा किया गया। 125 यूनिट फ्री बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज के अलावा 50 लाख पक्के मकान और पौष्टिक भोजन की गारंटी को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। गरीबों के साथ साथ किसान और कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी एनडीए ने काफी फोकस किया है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान के तहत हर साल 3000 रुपये देने का वादा सरकार ने किया है, यानी किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये मिलाकर साल में अब कुल 9000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। फसल का सही दाम दिलाने के लिए एमएसपी की गारंटी और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा भी मौजूदा सरकार ने किया है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की स्थापना के साथ साथ विश्व स्तरीय मेडिसिटी का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। विकास को रफ्तार देने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का टारगेट एनडीए ने सेट किया है। पटना के अलावा 4 और शहर गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो शुरू करने की योजना है। 7 नए एक्सप्रेसवे और 3600 किलोमीटर रेल आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है। पटना के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ साथ दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू करने का वादा एनडीए ने किया है। और बिहार के 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान की सेवा बहाल की जाएगी। अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के लिए फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड और फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल तैयार किया जाएगा। विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर को ग्लोबल पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा और मां जानकी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकसित करने का वादा एनडीए ने किया है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता इस संकल्प पर कितना भरोसा करती है और बिहार में एनडीए की सरकार बरकरार रहती है या नहीं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर विपक्षी नेता हमलावर हैं। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि एनडीए का घोषणा पत्र महागठबंधन के तेजस्वी प्रण की कॉपी है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जुमला बता दिया है और कांग्रेस ने एनडीए के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताकर बिहार की सियासत गरमा दी है। अब इस पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं। बिहार की महिला करोड़पति हो, इसकी चिंता क्या है? तेरे वादे पे जिए तो ये जाने उसका बेस बनाकर बोलना पड़ेगा। जनता ऐसे विश्वास नहीं करती।
बिहार चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच सियासी संग्राम जोरों पर है। चुनावी जनसभाओं में अब तक एक दूसरे पर हमलावर दोनों गठबंधनों के नेता एनडीए के संकल्प पत्र और महागठबंधन के तेजस्वी प्रण को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। एक ओर जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एनडीए के घोषणा पत्र को सामाजिक न्याय बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि सभी तबके को जगह दी गई, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए के संकल्प पत्र को जुमला करार दे रहे हैं। बिहार की महिला करोड़पति हो, इसकी चिंता क्या है? किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया। इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता एनडीए नेताओं के चाल चरित्र को पहचान चुकी है, इसलिए महागठबंधन की सरकार आनी तय है। इस पर कांग्रेस भी तेजस्वी के साथ खड़ी दिख रही है, जो ये कह रही है कि एनडीए का मैनिफेस्टो नहीं, फोटो शूट आउट था, जो महज 7 सेकंड में पूरा हो गया, जिसमें न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने का मौका मिला, न बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, न तो मांझी चिराग कुछ बोल पाए और न ही उपेंद्र कुशवाहा। कि आज जो 7 सेकेंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से। भाजपा एनडीए का घोषणा पत्र इसलिए रियलिस्टिक है कि उसने 20 सालों में जो काम किया उसको आगे और कैसे रफ्तार दे, उसका पूरा एक रोड मैप है। घोषणा पत्र पर सियासत के जरिए महागठबंधन के बड़े नेता फिर से ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर दिल्ली से साजिश रची जा रही है, बिहार में रिमोट कंट्रोल के जरिए सरकार चलाई जा रही है। इस पर बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया है। एनडीए के संकल्प पत्र को बीजेपी को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला रामबाण बताया है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा, युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश को गरीबों की ज्यादा चिंता है, सियासी छींटाकशी की नहीं। जबकि कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, सेकंड भर में घोषणा पत्र जारी कर भागना मीडिया के सवालों से बचने का ताजा उदाहरण है। लिहाजा ये देखना होगा कि मैनिफेस्टो पर जारी वार पलटवार की ये सियासत आगे क्या रंग लाती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र, संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और मौजूदा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अध्यक्ष एनके सिंह ने अब न्यूज 18 से खास बातचीत की है। एनके सिंह ने कहा कि महागठबंधन का घोषणा पत्र से बिहार की अर्थव्यवस्था पर मार पड़ेगी, वहीं एनडीए के जो वादे हैं उसे पूरा करने के लिए वित्तीय स्पेस मौजूद है। एनके सिंह ने बिहार के हाल के वर्षों में आर्थिक तौर पर जोरदार प्रगति की है, ये भी जानकारी दी और कहा कि भारत की प्रगति में बिहार का बड़ा योगदान होगा। एनके सिंह से बात की है न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार ने। दोनों का घोषणा पत्र आपने देखा है सर, किससे बिहार को ज्यादा फायदा होगा? नहीं जानते, घोषणा पत्र की तुलना करने के पूर्व उस किस प्रतिपेक्ष में ये घोषणा पत्र जारी हुई है, इसके ऊपर कुछ समय बिताना चाहिए। आप देखिए, वर्तमान कुछ वर्षों में लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं। बिहार में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी प्रगति हुई है। वर्तमान वर्ष की बात करें, वर्तमान वित्तीय वर्ष में, जिसे लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, इस वर्ष बिहार की नॉमिनल जीडीपी में 22% की वृद्धि होगी। 22% की वृद्धि होगी, जबकि डेमोग्राफी भी कम हो गया है। इसका अर्थ ये कि पर कैपिटा इनकम में इस वर्ष बिहार में 20% की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी। इसी रफ्तार से बिहार चलती रही और भारत चलता रहा तो ये भारत
की प्रगति के लिए बिहार एक बहुत बड़ा योगदान देगा, एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक ग्रोथ का एक अंग बन जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखें दोनों के घोषणा पत्र को। देखिए, किसी भी घोषणा पत्र के विश्लेषण के लिए एक चीज़ ध्यान में रखें, क्या जो वादे किए गए हैं, जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है और जो व्यय इसके लिए आवश्यक है, क्या ये व्यय हो सकता है, किस रूप से हो सकता है। आप एनडीए के घोषणा पत्र लें, उन्होंने यदि अगर 1 लाख सरकारी काम के ऊपर उन्होंने घोषणा की है, साथ साथ उन्होंने कहा है कि निजी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर 5 गुना आप और भी लें, उसके हर एक जिला में स्किलिंग सेंटर, हर एक इसमें एआई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितना व्यय एनडीए ने प्रॉमिस किया है, उसके लिए चूँकि कुछ वर्षों में बिहार अपनी आर्थिक स्थिति को एक सुदृढ़ कर लिया, फिस्कल स्पेस अवेलेबल है। जो और लोगों ने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया है, वो फिस्कल स्पेस उतना नहीं है, बोरोइंग के ऊपर बहुत देना पड़ेगा। बिहार की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ेगा, और मेरे जानते ये बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि बिहार की आर्थिक प्रगति जो अभी कुछ वर्षों में देखी जाए उसके ऊपर ऐसा बड़ा चोट पड़े। नीतीश जी ने जो वादे किए हैं, एनडीए ने जो वादा किया है, आप सबको जोड़ लीजिए। आप सब जोड़ने के बाद निष्कर्ष पहुँचेंगे कि प्रतिवर्ष एनडीए और नीतीश जी के घोषणा में 1 लाख करोड़ का अधिक व्यय का उन्होंने वादे कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ वादा जो है वो बिहार की जो फिस्कल स्पेस है उसको बहुत डिस्टर्ब बिना किए हुए वो संभव है। आप वो जोड़ लें जो अन्य राजनीतिक पार्टियों ने किया है, उसके ऊपर 5 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रतिवर्ष व्यय करना पड़ेगा, जिसके लिए कि फिस्कल स्पेस नहीं है। आने वाले 5 वर्षों में बिहार की प्रगति के लिए आवश्यक है कि निजी पूंजी निवेश बहुत, उसकी मात्रा जो है वो भारी हो। और एनडीए ने अपने घोषणा पत्र आप देखे होंगे कि उस घोषणा पत्र में जो सरकारी नौकरी के बारे में उन्होंने उसका उल्लेख किया है, उससे 5 या 6 गुना उन्होंने उल्लेख किया है निजी नौकरियों के ऊपर। और निजी नौकरी तभी हो सकती है जब निजी पूंजी निवेश हो, और उस पूंजी निवेश के लिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आवश्यक है। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात करें, और वो तब बढ़ेगा जब लॉ एंड कानून व्यवस्था बेहतर हो। यही बार बार जो विपक्ष है महागठबंधन कहता है तेजस्वी यादव कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब हो रही है नीतीश कुमार के शासनकाल में। मैं आगे की बात नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये तो वोटर के ऊपर है कि अपना मत किस के पक्ष में वो देना चाहता है। लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो कुछ पिछले वर्षों में जो प्रगति हुई है, जो वृद्धि हुई है, वो वृद्धि का एक मुख्य कारण यह रहा है कि केंद्र में और राज्य में दोनों में जो सरकार है, दोनों की समन्वय रही। बिहार की ग्रोथ स्टोरी के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और आज महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का रोड शो है। मुजफ्फरपुर में सीएम फडणवीस का रोड शो है। चिराग पासवान भी इस रोड शो में शामिल होंगे। एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए प्रचार होगा। बोचाहा में आज भव्य रोड शो किया जाएगा। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के जो सीएम है वो एनडीए के चुनावी प्रचार में पहुंच रहे हैं, और जो बीजेपी के सीएम हैं उनकी तरफ से ये रोड शो लगातार किए जा रहे हैं। बोचाहा में आज भव्य रोड शो होगा। मुजफ्फरपुर में सीएम फडणवीस होंगे जिनका रोड शो होगा। चिराग पासवान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर निर्वाचन आयोग से आरजेडी ने शिकायत की। निर्वाचन आयोग से बिहार सरकार के खिलाफ आरजेडी ने शिकायत की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है आरजेडी की तरफ से।
दरअसल आरजेडी ने चुनाव आचार संहिता का इसे उल्लंघन बताया है। 17, 24 और 31 अक्टूबर को राशि ट्रांसफर की गई थी। इसकी शिकायत आरजेडी ने की है। 7 नवंबर को अगली प्रस्तावित किस्त के ट्रांसफर को लेकर यह शिकायत है और निर्वाचन आयोग से डायरेक्ट ट्रांसफर पर कार्रवाई और रोक लगाने की मांग आरजेडी ने की है। बारिश के बीच सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया। यहां तक कि सीएम ने समस्तीपुर और दरभंगा में रोड शो भी किया। बारिश के बीच अपने नेता को देखने सुनने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया। सुना आपने, एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तंज इस बात पर भी कि सीएम नीतीश घोषणा पत्र जारी करने के तुरंत बाद क्यों चले गए, क्यों सीएम नीतीश ने कुछ नहीं बोला। अब आपके भी जहन में ये सवाल घूम रहा होगा, तो जवाब जानने के लिए कुछ तस्वीरों को देखिए। जगह समस्तीपुर, कार्यक्रम सीएम नीतीश का रोड शो। जगह दरभंगा, कार्यक्रम सीएम नीतीश कुमार का रोड शो। यही वो वजह थी जिसके चलते सीएम नीतीश घोषणा पत्र जारी करने के तुरंत बाद निकल गए, क्योंकि मौसम खराब था और चॉपर से जाना मुश्किल। फिर क्या था, खराब मौसम और झमझमाती बारिश के बीच सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। पहले समस्तीपुर में रोड शो किया और फिर दरभंगा में रोड शो के जरिए एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। रोड शो के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। बारिश के बीच अपने नेता को सुनने और देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद थे। नीतीश कुमार ने भी जगह जगह उतरकर लोगों को अभिवादन किया, यानी बारिश भी नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार को रोक नहीं पाई। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।